तो फ्रेंड्स, अभी तक तो तुमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी देख ही ली होगी। अगर नहीं तो जाओ जाके पहले मूवी देखो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं मूवी की एंडिंग और मॉन्स्टरवर्स का क्या फ्यूचर होने वाला है दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में बहुत ज्यादा भारी भरकम स्पॉयलर्स होंगे। तो मैं हूँ रिव्यू बॉय, स्पॉयलर्स को साथ लेके और बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मूवी की एंडिंग में हमने देखा कि कैसे कोंग जमे हुए स्कार किंग को तोड़ देता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस सभी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो सुनो, मूवी में हमें पहले पता चलता है कि गॉडजिला और स्कार किंग की लड़ाई हुई थी, जहाँ लड़ाई के बाद स्कार किंग होलो अर्थ में ही रहने लगा था और होलो अर्थ में ही उसे शीमू मिला था। और जब कोंग अपनी फैमिली को ढूंढते हुए होलो अर्थ के उस एरिया में पहुंचता है जहां स्कार किंग रहता है, तो स्कार किंग से हो जाती है उसकी लड़ाई। और उस लड़ाई में जब कोंग स्कार किंग को पटकी मारता है तो स्कार किंग एक ब्लू क्रिस्टल की मदद से शीमो को बुला लेता है। देन शीमो कोंग पर अटैक करता है अपनी फ्रोजन ब्रेथ से, जिससे कोंग का हाथ इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से कोंग को वहां से भागना पड़ता है और भागने में उसकी मदद सूको कर देता है। तो अब मैं तुम्हें ब्लू क्रिस्टल की कहानी सुनाता हूँ। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से वो जो ब्लू क्रिस्टल था जिससे स्कार किंग शीमो को कंट्रोल कर रहा था, वो ब्लू क्रिस्टल शीमो के शरीर पे जो काफी सारे क्रिस्टल है ना, उन्हीं का एक पार्ट है। क्योंकि हमने गॉडजिला वर्सेस कोंग में देखा था कि कोंग गॉडजिला को एक्स के वजह से ही हरा पाता है और वो एक्स गॉडजिला के डोर्सल ब्लेड से ही बनी होती है। और अगर तुमने मूवी ध्यान से देखी होगी तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जब पहली बार कोंग की स्कार किंग से लड़ाई हुई थी तो स्कार किंग ने शीमू से कोंग पर अटैक करवाया था फ्रोजन ब्रेथ से, लेकिन कोंग पर अटैक करने से पहले शीमू ने एक बार हेजिटेशन दिखाई थी। इसका मतलब स्कार किंग उस ब्लू क्रिस्टल की मदद से उसे कंट्रोल नहीं करता बल्कि उसे दर्द देता है, जिस वजह से शीमू को वो काम करना ही पड़ता है जो स्कार किंग उससे कहता है। और इस बात को तुम खुद ही सोचो कि अगर स्कार किंग ब्लू क्रिस्टल की हेल्प से उसका माइंड कंट्रोल कर रहा होता तो शीमू एक बार भी हेजिटेट नहीं करता। लेकिन शीमू पेन में था, मगर उसने एक बार फिर भी ट्राई किया कि वो कोंग पर अटैक ना करे, लेकिन स्कार किंग ने ब्लू क्रिस्टल से शीमू को फोर्स किया तो शीमू को कोंग पर अटैक करना ही पड़ता है। तो ये था ब्लू क्रिस्टल का फंडा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं मूवी की क्लाइमैक्स की। तो क्लाइमैक्स में स्कार किंग और शीमू अर्थ की सरफेस पे आ चुके होते हैं, जैसा कि स्कार किंग चाहता था सरफेस अर्थ पे रूल करना। तो सरफेस अर्थ पे आते ही ये दोनों डिस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए इनके पीछे पीछे होलो अर्थ से ही गॉडजिला और कोंग आते हैं अपना भाईचारा ऑन टॉप दिखाते हुए। उसके बाद ये चारों एक दूसरे से लड़ते हैं और डबल डिस्ट्रक्शन करते हैं। और थोड़ी देर बाद इनकी फाइट में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां शीमू अकेला ही गॉडजिला और कोंग दोनों को ही डोमिनेट कर रहा होता है, वो भी तब जब गॉडजिला और कोंग दोनों ही अपनी प्राइम में होते हैं। एक तरफ गॉडजिला जो कि पिंक रेडिएशन से भरा हुआ था और दूसरी तरफ कोंग जो कि पीला गॉन्टलेट पहन के सुपरमैन पंचेस मार रहा था। और तब भी इन दोनों को अकेले डोमिनेट करना, इससे तो यही साबित होता है कि शीमू गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है। खैर, फाइट में आगे गॉडजिला स्कार किंग की विप्लैश से ब्लू क्रिस्टल अलग कर देता है, जिसे सुको डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लू क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय होते ही शीमू स्कार किंग को अपनी फ्रोजन ब्रेथ से पूरी तरीके से बर्फ में जमा कर अपना बदला ले लेता है और उस जमे हुए स्कार किंग को कोंग उठाकर एक पावर स्लैम देकर तोड़कर खत्म कर देता है। उसके बाद सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं, जहाँ गॉडजिला वापस से कोलोसम में जाकर सो जाता है और कोंग सुको और शीमू को लेके होलो अर्थ में चला जाता है, जहाँ ये तीनों फैमिली की तरह लग रहे थे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि शीमू एक फीमेल है। तो सही है, कोंग और गॉडजिला दोनों ही अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। गॉडजिला के पास मोथरा है और कोंग के पास शीमू है और एक स्टेपसन भी सुको। और अब तो कोंग के पास खुद की प्रजा भी है। तो इन सभी चीजों के बाद अपना कोंग फाइनली बन चुका है किंग कोंग। और इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है और मूवी में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। तो ये तो हो गई मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन। अब बात कर लेते हैं मॉन्स्टरवर्स का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो फ्यूचर के बारे में मूवी के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने खुद ही बता दिया है कि वो गॉडजिला और कोंग की एक और मूवी बनाना चाहते हैं, वो अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट करना चाहते हैं। बट ये सभी मैटर करता है मूवी के बॉक्स ऑफिस पर। और अच्छी बात यह है कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब मैंने देखा था मूवी ने 3-4 दिन में ही 194 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था। और ये कलेक्शन इस यूनिवर्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी अभी तक रही है कोंग स्कल आइलैंड, जिसका अभी तक लाइफ टाइम कलेक्शन रहा था $568 मिलियन। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर मूवी कोंग स्कल आइलैंड का रिकॉर्ड तोड़ के मॉन्स्टरवर्स की अभी तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन सकती है। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं श्योरली कह सकता हूँ कि गॉडजिला एक्स कोंग का अब हमें थर्ड पार्ट भी देखने को मिलेगा।
लेकिन गॉडजिला एक्स कोंग के थर्ड पार्ट के बाद क्या, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें कोंग की एक सोलो मूवी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमने बहुत टाइम से कोंग की सोलो मूवी नहीं देखी है, जिस मूवी में प्रोबेबली कोंग की हमें एक फादर साइड दिखाई जाएगी कि कैसे वो अपने स्टेप्सन सुको को ग्रो कर रहा है और अपनी प्रजा का कैसे ध्यान रख रहा है। सीधे सीधे एज अ किंग कोंग उसे प्रेजेंट किया जाएगा और कोंग की सोलो मूवी के बाद हमें गॉडजिला की एक सोलो मूवी देखने को मिल सकती है, जिसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब ये विलन किसको दिखाएंगे, क्योंकि गॉडजिला अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मेरे हिसाब से ये लोग मेका गॉडजिला को वापस ला सकते हैं, जिसके काफी कम चांसेस हैं, या फिर ये लोग स्पेस गॉडजिला या फिर अर्थ गॉडजिला को ला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा ज्यादा कैरेक्टर्स बचते नहीं है गॉडजिला की टक्कर के। और मेरे हिसाब से तो गॉडजिला को इन्हें थोड़ा कम ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपना यूनिवर्स काफी ज्यादा एक्सपेंड करना है और ले देके इनके पास कोंग और गॉडजिला ही हैं। खैर ये सभी तो मेरी प्रेडिक्शन थी। गॉडजिला एक्स कोंग का जो थर्ड पार्ट आने वाला है उसके अलावा कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट मेरी प्रेडिक्शन में लॉजिक है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है कि मेरी प्रेडिक्शन सही हो जाए। मगर तब भी तुम लोग अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हाँ 2-3 दिन में मैं मॉन्स्टरवर्स को किस ऑर्डर में देखना है उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना। तो जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट तो जरूर से करके जाना कि तुम आगे किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो अब मिलते हैं 2026 में नहीं, मॉन्स्टरवर्स की अगली वीडियो में।